हासिल क्या करना है या मुझे क्या लेना है, तो आपका फोकस नहीं आएगा। हमेशा जब आप लोग जो है डिसकंटिन्यू करने के बारे में सोचें, डिस्कनेक्ट होने के बारे में सोचें, या आप डिसहार्ट फील करें, तो आप ये सोच लें कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए ज्वाइन किया था कि मुझे अपनी अम्मी को उम्रा कराना है, या इसलिए किया था कि मुझे अपने आगे किसी डिग्री में या सर्टिफिकेशन करने के लिए एडमिशन लेना है। तो दोबारा से आपका फोकस बिल्ड हो जाए। तो क्या आप फुलफिल करना चाहते हैं जिसमें आपकी फैमिली के, आपकी मदर के, आपके बच्चों के, आपके फादर के, किसी के सपने जुड़े हुए हैं, तो वो चीज़ आपको एक्टिव रखती है इस चीज़ में। ये ट्रू है। जब आप सोचते हैं ना कि फलाने को मेरी ज़रूरत है, या मैंने इसकी शादी के लिए इसको ये प्रॉमिस किया है, उसको मैंने ये देना है, तो फिर आप दिल लगा के काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ है कि आप लोग समझते हैं कि हम लोग परफेक्ट नहीं है, परफेक्शनिज्म नहीं होगा तो हम लोग जो है वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये भी एक चीज़ ज़हन से निकाल दें, ठीक है। परफेक्शनिज्म की तरफ मत बढ़े। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो आपको परफेक्ट होगी तो ही मैं काम करूँगा। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल देखी और मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया 3-4 लोगों को। सबसे पहले वो कहते हैं ना कि आपने आज काम शुरू नहीं किया, तो वो कहते हैं हमारे पास लैपटॉप नहीं है। लैपटॉप होगा तो काम करेंगे, फिर लैपटॉप आ जाएगा तो कहेंगे इसमें फलाने प्रोग्राम्स नहीं है, फिर कहेंगे फलाने सॉफ्टवेयर्स नहीं है, और ये परचेज करने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन वाले हैं, प्रीमियम वाले हैं, वो सब चीज़ें मेरे पास होंगी तो मैं फिर ही काम करूँगा। यानी कि वो ये चाह रहे हैं कि हम लोग काम वहाँ से करें ही ना। सिंपल सी बात है, ये भी एक तरह का एक्सक्यूज है, अपने आप को परफेक्ट शो करने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने काम करना होता है, उनके पास छोटा पैकेज होता है, मोबाइल फोन्स होते हैं, वो उनसे भी काम स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट तो करें एटलीस्ट, खुद ही आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ की समझ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये क्राइटेरिया सेट कर लेंगे कि हाँ भी मुझे ये सारे आइटम्स मिलेंगे तो ही मैं बनाऊंगा, अदरवाइज तो मैंने ये काम करना ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी नीयत ही नहीं है। इसका मतलब यही है कि आपका फोकस भी नहीं है और आप सिंसियर भी नहीं है अपने काम के साथ। लास्ट पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो वही है कंसिस्टेंसी वाला, ठीक है। हम लोगों के पास यही बात है कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते अपने काम के साथ। एक हफ्ता काम किया, दूसरा हफ्ता काम नहीं किया, तीसरा हफ्ता काम किया, फिर काम नहीं किया, बीच में 6-6 महीने गायब रह जाते हैं, बीच में 3-3 महीने गायब हो जाते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही, क्योंकि हम लोग बहुत दफ़ा इससे पहले भी इस चीज़ को जो है वो बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज का ये छोटा सा सेशन मेरी तरफ था। अगर आप सबको भी यही लग रहा है कि हम लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं किसी काम में, या हमारा माइंड हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो अपने आप को इन चीज़ों से निकालें, ठीक है। और सबसे पहले अपनी ऑडियंस सेट करें, अपने लोगों को देखें कि आपने किन लोगों को अप्रोच करना है। जैसे वो फॉर एग्जांपल होता है ना, कपड़े की दुकान है, लेडीज सूट्स है, तो फोकस होता है कि टीचर्स की तरफ फोकस है, शादियों के पे फोकस है, पार्टी वेयर पे फोकस है। वो हर सीजन के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। जैसे शादियों का सीजन आता है तो आप लोग देखें मार्केट में वैसे कपड़े आना शुरू हो जाते हैं, गर्मियां आती हैं तो कपड़े चेंज होना शुरू हो जाते हैं। फर्शी शलवार आई थी तो क्या होगा, ब्रांड्स की भी सबकी सब वही आना शुरू हो जाएंगी। तो वो चीज़ जो है अपने आप को चेंज करें। जो भी ऑडियंस है, आपकी ऑडियंस डिफरेंट लिसनर्स होते हैं, अपने आप को उस तरीके से लेके बात करें। अगर आपकी ऑडियंस थोड़ी अलग है तो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करके बात करें। अभी आपका प्रोस्पेक्टिंग दूसरे तरीके से है, उनसे और तरीके से बात करनी है आपको। तो इन सारी चीज़ों का आपने ध्यान रख के लेके चलना। थैंक यू फ्रॉम माई साइड। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सुमेरा मुमताज, आपका बहुत अच्छा सेशन दिया, और बिल्कुल आपने सादे लफ्ज़ों में बता दिया हमारे फेल्यूर्स की वजह ना कंसिस्टेंसी नहीं होती है, सुस्ती बहुत होती है, और कुछ लोग यही चाहते हैं कि प्लेट में रख के ही दे दिया जाए ना। तो आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अब मैं इनवाइट करूंगा सिस्टर अनीला तौसीफ को कि वो अपना लेक्चर स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं मैम सुमेरा की बात करना चाहूँगी कि मैम सुमेरा ने बहुत ही ज़बरदस्त सेशन दिया है और काफ़ी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी हैं माशाल्लाह से। तो अब मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। मेरा जो टॉपिक है आज का वो है प्रोस्पेक्टिंग, कि हम प्रोस्पेक्टिंग किस तरह से करते हैं। काफ़ी लोगों को सही प्रोस्पेक्टिंग आती ही नहीं है, तो रिजल्ट भी नहीं आते। तो जो सही प्रोस्पेक्टिंग करते हैं उनको सही रिजल्ट्स मिलते हैं। जब आप नाम ऐड करने के बाद और बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करने से पहले प्रोस्पेक्ट्स के साथ जो भी काम करते हैं उसे प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो जब आप नंबर अपनी लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, फौरन से ही उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपको रिलेशन बिल्ड करना है। अगर आपने रिलेशन बिल्ड कर लिया
तो आपकी क्लोजिंग वहीं हो जाएगी। अगर आपने रिलेशन बिल्ड नहीं किया और आप बस फौरन से अपना जो है मार्केटिंग प्लान शेयर कर रहे हैं कि बस किसी तरह हमारी क्लोजिंग हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। सबसे पहले अपनी जो है उनसे कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कि अभी उन्होंने बताया मैम सुमैरा ने, कि कम्युनिकेशन स्किल आपको अच्छी रखनी है, और कम्युनिकेशन के थ्रू ही हमारा जो है पूरा मार्केटिंग प्लान स्टार्ट होता है। हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत टॉप लेवल की है तो हम इस बिजनेस में टिक सकते हैं। अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है तो समझ लें हमारी प्रोस्पेक्टिंग भी ऐसी ही है, हमारी क्लोजिंग ही नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारी जो है कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। दूसरा जो आ जाता है, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जो है आपको किस तरह से रिलेशन बिल्ड करना है। जैसे कि अभी मैम सुमेरा ने बताया कि आपको जो है अपना सोशल मीडिया एक्टिव रखना है, और अपने सोशल मीडिया के थ्रू जो है उनको उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना है। अगर हमारा सोशल मीडिया स्ट्रांग होगा, जैसे कि हम वैल्यू पोस्ट करेंगे, वैल्यू पोस्ट क्या होती है, जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स ना हो, जिसमें हमारी कोई नंबर ना हो, सिर्फ हम उनको वैल्यू दें, तो इससे क्या होगा, प्रोस्पेक्ट जो हमारे होंगे वो उस वैल्यू के थ्रू, क्योंकि हर इंसान अलग अलग सोचता है, हर इंसान जो है अपने अगर एक घर में भी दो भाइयों की अलग डिफरेंट सोच होती है, तो इसी तरह आपको अपनी 9 से 10 पोस्ट ऐसी लगानी है जो कि वैल्यू क्रिएट करे आपके लोगों के साथ। अगर आपने लोगों में वैल्यू क्रिएट कर दी ना, तो आप, वो कहते हैं ना लीड्स नहीं आती हमें, प्रोस्पेक्ट नहीं मिलते, तो वहां से आपको लीड्स भी आएंगी और आपका जो है एक सिस्टम बिल्ड हो जाएगा। और दूसरा हमारा ये है कि अगर आप जैसे पर्सनल व्हाट्सएप है, हमारे ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में आप उनसे कम्युनिकेशन करें, और मतलब आप एक बॉडकास्ट लिस्ट बना लें, उसमें भी बहुत लोग जो है क्योंकि हम हर किसी को अलग अलग नहीं कर सकते मैसेजेस ना, तो हम क्या करेंगे कि एक लिस्ट बना लेंगे, उसी के अंदर मैसेज करेंगे ताकि वो सबको चला जाए। जितनी ज्यादा आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी उतना अच्छी आपकी प्रोस्पेक्टिंग होगी। और आप जो है, हम क्या करते हैं, लोगों को बोलने नहीं देते, और हम सुनना पसंद नहीं करते लोगों की। जब तक हम उनको बोलने नहीं देंगे और हमारे अंदर सुनने की स्किल नहीं होगी, हमें सुनना ज्यादा है प्रोस्पेक्ट को। अगर हम सुनेंगे उनको ज्यादा, तो क्या है कि वो ये समझेंगे कि यार ये हमारी केयर कर रहा है और ये हमारी चीजें समझ रहा है। तो हमें क्या करना है, उनकी ज्यादा सुननी है, अपना कम बोलना है। इससे वैल्यू क्रिएट होगी आपकी कि यार ये बंदा मेरी सुन रहा है और मुझे ये केयर कर रहा है। तो आप जो है कम बोलें और ज्यादा सुने, इससे जो है आपका प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा मुतमईन होता है। सबसे पहले तो ये है कि आप जब अपनी प्रोस्पेक्टिंग जो है वो अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन से पहले नहीं अच्छा बिल्ड करते, तो वो आपकी सेल क्लोज नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी सेल क्लोज हो, तो आप अपना रिलेशन बिल्ड करें, उसके बाद अपना मार्केटिंग प्लान उन्हें सेंड करें या जो भी बिजनेस प्रेजेंटेशन है। अच्छा, कुछ लोगों के क्या होता है कि हम डे 1 उन्हें दे देते हैं, तो वो उसके बाद आपका ना मैसेज देखते हैं ना आपका है जो है कॉल रिसीव करते हैं। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने वैल्यू क्रिएट नहीं की। फर्स्ट कॉल पे आपने वैल्यू क्रिएट नहीं की अपनी और अपने बिजनेस की। अगर आप वैल्यू क्रिएट करेंगे ना अपने बिजनेस की और अपनी खुद की, तो वो डे 1 भी लेंगे, डे 2 भी लेंगे और क्लोजिंग पर भी आएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई फोन किया, बस हमारी ज्वाइनिंग हो जाए, जल्दी से ज्वाइनिंग हो जाए। काफी लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि बस हमारी फौरन से ज्वाइनिंग हो जाए और आए और हमारी ना 5-6 लोग आ जाए एकदम से। तो ऐसा नहीं होता, बहुत सारे नो सुनने को मिलता है, उसके बाद जो है एक यस मिलता है आपको। अगर मैं अपनी बात करूं, अभी इतना टाइम हो गया है मुझे, 3 साल हो गए माशाल्लाह से नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन अभी तक नो सुनने को मिलती है। क्योंकि हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई टीचर नहीं बन सकता, तो हर इंसान का डिफरेंट माइंड है। तो आपको अगर कोई नो बोल रहा है ना, तो आपको बिल्कुल रिग्रेट, वो अपने आप को वो नहीं करना कि यार मुझे तो नो ही सुनने को मिल रहा है। 10 नो सुनने के बाद अगला यस होगा, ठीक है। तो आप अपना बस ये है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और प्रोस्पेक्टिंग को, क्योंकि
नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्टिंग सबसे नंबर 1 पे है, क्योंकि हमारा वहीं से स्टार्ट होता है। अगर हमारी क्लोजिंग होगी तो वहीं से होगी। अच्छा अच्छा, हमें क्या करना है कि WIIFM मतलब व्हाट इज इट फॉर मी, मुझे इससे क्या फायदा है या मुझे इससे क्या फायदा होगा, सामने वाले को क्या फायदा है, आपको ये बताना है उन्हें कि उन्हें क्या फायदा है। अगर उन्हें यही नहीं पता चलेगा कि हमें क्या फायदा है तो वो क्या करेंगे, बिजनेस ज्वाइन ही नहीं करेंगे, आपके साथ कनेक्शन ही नहीं करेंगे। वेल, तो आप लोगों को उनको फायदा बताना है, अपनी कंपनी की वैल्यू बतानी कि भाई इस कंपनी को अगर आप करते हैं ज्वाइन या हमारे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको कितना फायदे मिलते हैं। तो आपको उनको फायदा बताना है, वैल्यू क्रिएट करनी है और अपनी प्रोस्पेक्टिंग पर और लर्निंग करें। सबसे पहले आपको लर्निंग करनी है, अपनी लर्निंग अच्छी करेंगे। अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग पे अगर कमांड नहीं है तो प्रोस्पेक्टिंग पर वीडियोस वगैरह देखें। अगर आपकी फॉलोअप पर कमांड नहीं है तो फॉलोअप पर, जितना ज्यादा आप लर्निंग करेंगे ना उतनी आपकी जो है इस फील्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग में आप रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग अभी तक मुझे ऐसा है कि कुछ लोग फोन ही नहीं उठाते। क्यों फोन नहीं उठाते? अब ये मैं अपनी गलती से सीखूंगी ना कि भाई मुझे फोन क्यों नहीं उठा रहे लोग, तो अब मैं अपनी गलती से सीखूंगी। उस पर सर्च करती हूँ मैं कि मेरी गलती क्या है, कहाँ पर मैं वो कर रही हूँ गलती, उसको मैं फिर वीडियोस वगैरह के थ्रू उसको सही करने की कोशिश करती हूँ कि यार मैं कहाँ गलती कर रही हूँ कि ये इस बंदे ने ऐसे किया है। अभी माशाल्लाह से मैं आपको परसों तरसों की बात बताती हूँ। मेरे पास एक मैसेज आता है मैसेंजर पे, मैंने 2024 में मैसेज किया था उस बंदी को और उसने कल मुझे रिप्लाई किया है कि आप मुझे अपना बिजनेस बताएं। ठीक है, मतलब आपने सोशल मीडिया के थ्रू अपना जो है पोस्टें जिस तरह की लगाएंगे ना लोग, उसी तरह से आप, जरूरी नहीं कि आपको उसी वक्त फौरन से आपको रिप्लाई कर दें, उसी वक्त आपसे बात कर लें। लोगों को टाइम लगता है, कुछ लोग मैसेंजर नहीं देखते, फेसबुक नहीं देखते, लेकिन उस बंदी ने मेरा मैसेंजर देखा और उसने मुझे बोला कि आप अपना बिजनेस बताएं। अब माशाल्लाह से उससे मेरी कम्युनिकेशन चल रही है और उसने मुझे शुरू में ये कहा है कि मैं जो है पेमेंट नहीं करूंगी। तो बहरहाल मैंने उसके काफी सारे डाउट्स क्लियर किए हैं, वो बात चल रही है मेरी माशाल्लाह से। तो अब लोग बोलते हैं हमें फौरन से जो है रिजल्ट आ जाए। आप अगर ऐसे करेंगे ना कि भाई सामने वाले के पास जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि बस मैं इसको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाऊं और ये फौरन से जो है यस कर दे और मुझे कहे कि भाई मुझे आप ज्वाइन करें, आप ना उसको वैल्यू बताएं बिजनेस की। क्योंकि काफी लोग यहाँ मेरी टीम में भी हैं कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं फौरन से ग्रोथ हो जाए और ना लर्निंग करें ना सेशंस लें, कुछ भी नहीं करें, सिर्फ हमारे पास लोग ज्वाइन हो जाए। तो जब तक आपकी प्रोस्पेक्टिंग अच्छी नहीं होगी और जब आपकी क्लोजिंग नहीं आएगी, अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग अच्छी नहीं है तो क्लोजिंग नहीं आएगी। अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग में 2% भी या 4% भी अगर आपका अच्छा है तो आपकी क्लोजिंग वही हो जाएगी और आपकी 5 से 6 क्लोजिंग निकल आएंगी। तो अपनी प्रोस्पेक्टिंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और अपना जो है जितना भी फोकस अगर लर्निंग पे रखेंगे उतनी ज्यादा आपको अर्निंग होगी। और अपना क्या कहते हैं, ये एकदम से ना सोचें कि हम जैसे ही जाएंगे और वैसे ही छा जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग टाइम लेते हैं, टाइम लगाते हैं, हर किसी का माइंड बनता है कि आपके सोशल मीडिया के थ्रू अगर आपने एक दफा जो है स्टेटस लगा लिया दिन में, उसके बाद लगाया ही नहीं स्टेटस, तो कैसे आपको रिजल्ट मिलेगा? आपने स्टोरीज लगाई, स्टोरीज कभी लगाई हैं इंस्टाग्राम पे, कभी नहीं लगाई, तो आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा? अपना जो है अपनी वैल्यू बतानी है लोगों को, अपने बिजनेस की वैल्यू बतानी है। अब पोस्ट जो है आप करेंगे वैल्यूएबल पोस्ट। अगर मैं बात करूं, एक इन्फ्लुएंसर है लेकिन वो दूसरी कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उसका नाम नहीं लूंगी मैं यहाँ पर, लेकिन वो अपना इतना जबरदस्त कंटेंट डालती हैं कि उनकी उसमें बात भी होती है और उसमें उनका बिजनेस भी होता है। मतलब उन्होंने अपनी बात भी डाल दी, कोई कोड भी डाल दिया और उनकी जो है बिजनेस भी उसमें डाल दिया। तो लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं उनको
और माशाल्लाह से वो उनकी इतनी इतनी लीड्स आती हैं उनके, अगर आप पेज पे चले जाएंगे तो अगर आप मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग में है ना उनकी वो देखा करें आईडीज, उनके पेजेस पे जाके देखें वो उन्होंने कौन सी वैल्यूएबल पोस्ट की हुई है जिसकी वजह से वो उनकी इतनी ग्रोथ हो रही है। क्योंकि हम जो है पोस्ट भी नहीं लगाते इंस्टाग्राम पे, ना हम उस पे सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, लेकिन ज्वाइनिंग हमें चाहिए, हमें जल्द से जल्द हमें अपना पे आउट चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने आप को वैल्यू देंगे, अपने बिजनेस को वैल्यू देंगे, अपना लर्निंग प्रोसेस अच्छा करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जहां पर अगर आप टिक गए ना तो आप बन जाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू वो इतना बिल्ड हो गए 5 सालों में, जो कि आप एक सैलरी बेस्ड जॉब पर नहीं होते इतना बिल्ड, क्योंकि सैलरी आपको सिर्फ वही देती है जो आपको एक रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरियात पूरी करती है। तो जितना हो सके नेटवर्क मार्केटिंग को सीरियस लें और अपनी चीजों को सही करें। जो भी अगर आपको नहीं आ रहा, आपके अपलाइन इतने अच्छे हैं कि आपको इतना बेहतरीन लेके चल रहे हैं, आप लोगों को हर चीज सिखा रहे हैं, वीकली हमारे जो है ये हो रहे हैं सेशंस, तो ये आप लोगों के लिए ही है। लेकिन कुछ लोग सेशंस में भी नहीं होते। हमारे जो सर नमान इतने जबरदस्त हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि सेशन लेना चाहिए, लर्निंग लेनी चाहिए, क्योंकि हम लर्निंग्स नहीं लेंगे तो हम कैसे ग्रोथ करेंगे। लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलता, नेटवर्क मार्केटिंग चलता है, काम चलता है, आप लोग काम नहीं करते। तो मेरी तरफ से इतना ही है, अपने लिए टाइम निकालें, अपने जो हम इतना टाइम निकाल कर यहाँ पर आते हैं, आप लोगों को टाइम देते हैं, आप वैल्यू दिया करें। क्योंकि जब आप टाइम को वैल्यू नहीं देंगे, अपने लोगों को वैल्यू नहीं देंगे जो आपको आपके लिए टाइम निकाल कर आए, तो समझ लें फिर आप बिल्कुल भी इस फील्ड में नहीं चलेंगे। लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और काफी चले जाते हैं क्योंकि वो लर्निंग नहीं करते और फिर बाहर जाके कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलता, ये कंपनी नहीं चलती। तो ये गलत है। पहले लर्निंग लें, अपना फोकस लर्निंग पर रखें, उसके बाद जो है अगर आपका काम नहीं चलता फिर आप बोलें। यहाँ पे बहुत लोग सक्सेसफुल है, यहाँ पे सर नोमान सक्सेसफुल है, मैम ईशा नूर सक्सेसफुल है, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं जिनके नाम में नहीं ले रही यहाँ पर। तो आप लोग अपने आप को वैल्यू दें, अपने टाइम को वैल्यू दें और अपना काम सीखें, प्रॉपर काम सीखें। अच्छा, मेरी तरफ से इतना ही नोमान भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज बहुत अच्छा लेक्चर दिया, टू द पॉइंट दिया, थैंक यू सर। और पर्सपेक्टिव का आपने बताया कि किस तरह से होनी चाहिए। बस एक मशवरा दूंगा कि जैसे शुरुआत आपने की थी ना ईया का नाम, तो साथ में एहदीनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ लिया था, नहीं तो अक्सर लोग दुनिया के साथी एक आयत पढ़ते ना, तो जो मैं कहना आप समझ गई होंगे। तो क्या कहते हैं, अब अच्छा सिस्टर दुआ आप हाथ उठा रही हैं, तो क्या तो अभी कर लें सवाल या लास्ट में हम लेंगे सबके सवाल, तो जब कर लीजिएगा। तो जी नोमान भाई, मेरा सवाल असल में मैम अनीला बात करी थी तो मेरा उन्हीं से एक सवाल था। अभी उन्होंने अपने एक प्रोस्पेक्ट के बारे में बताया कि वो उन्होंने मुझसे शुरू में ही कहा कि मैं पेमेंट नहीं करूंगी ना, तो जरा थोड़ी सी मुझे इसके बारे में टिप्स जाननी थी कि क्या फिर उसको आपने फिर किस तरीके से आप उसको हैंडल कर रही हैं, इस चीज को किस तरीके से लेके चलिए। क्योंकि ना प्रोस्पेक्ट आते हैं ना तो मोस्टली प्रोस्पेक्ट का यही सवाल होता है कि हम कोई पेमेंट नहीं करेंगे, कोई एडवांस है तो बता दें, एडवांस पेमेंट है या कोई फीस है, फिर आप लोग आगे चल के बोलेंगे कि नहीं ये तो रजिस्ट्रेशन फीस होती है या ये होता है या ये होता है। तो वो उसका मैं थोड़ा सा जानना चाह रही थी कि आप जो अभी डील कर रही हैं उनको, क्योंकि माशाल्लाह आपने बताया कि काफी पुरानी आपके पास आई थी, तो मैं ये जानना चाह रही थी थोड़ा सा। ये आप दे दें, जवाब दे दें। चले ठीक है सर, मैं जवाब दे दूंगी। जवाब दे दें फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। 1 से 1.5 मिनट का दीजिएगा बस। जी 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 जी। अच्छा देखिए, दुआ सबसे पहले तो उन्होंने मुझे जब ये कहा ना तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए आपने, मुझे पता है बहुत सारे स्कैम से गुजर कर आई हैं, मैं भी स्कैम से गुजर कर इस प्लेटफॉर्म पर आई हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर प्लेटफॉर्म जो है वो स्कैम करता हो। लोग जो है स्कैम करते हैं, कंपनी अथेंटिक्स होती हैं, और गलती हमारी है, हम सर्च नहीं करते। अगर हम सर्च करेंगे कंपनीज को, क्योंकि हमारी कंपनी तो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, तो मैं ये कहती हूँ कि भाई आप कंपनी चेक करें, गूगल पे चेक करें, हमारे
सारी ट्रेनिंग्स वगैरह लें, ठीक है, क्योंकि हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि आप इस कंपनी को अवेल, मतलब इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगी, क्योंकि हमारी जो कंपनी में काम कर रही है, जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो मैमिशा नूर है, एक्टर हैं वो, और बहुत सारी ऐसे रीजंस हैं जिसकी बिहार पर आप जरूर इसको ज्वाइन करेंगी। मतलब मैं उनमें इतना कॉन्फिडेंस डाल देती हूँ कि वो अगला बंदा ना ही नहीं करता और वो सेशन जरूर लेता है। मैं उनको ये कहती हूँ कि आप सेशंस ले, उसके बाद जो भी आपका डिसीजन होगा वो आपका अपना होगा, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, क्योंकि हमारा वर्क फोर्स वाला है ही नहीं, कन्वेंस वाला है ही नहीं, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। आप सर्च आउट करें, गूगल पर जाएं, हमारी FBR से रजिस्टर्ड है कंपनी, हमारी ग्लोबली वर्क कर रही है। कोई भी कंपनी जो स्कैमर होती है वो ग्लोबली वर्क नहीं करती। मतलब आप सोच सकती हैं हमारी जो कंपनी है वो सलाला में मौजूद है, अच्छा, माल इसका सलाला में, जवाब तो आप सर्च कर आखिर में सकती भी हैं अगर आपको लगे कि ऑथेंटिक कंपनी, ऑथेंटिक लोग हैं। जी जी अनिला बाजी, इसका जवाब हम आखिर में भी देंगे। और ओके सिस्टर जहान भी सवाल पूछना चाह रही है, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन बाकी है जी मैम कौशल का, तो हम वो चलें सुन लेते हैं, उसके बाद सवाल ओके आते हैं। ओके सर। जी सिस्टर कौशल, फिर दोस्तों से आप अपना सेशन स्टार्ट करें। बहुत अहम टॉपिक है आज आपका। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत बेहतरीन मैम नीला ने भी और मैम सुमेरा वक़ार ने भी दिया, बहुत ज़बरदस्त बातें हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से ही हम आगे लेवल्स को अचीव कर सकते हैं और इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग की अपनी जगह बना सकते हैं। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो बड़ा डिफरेंट सा है और बड़ा शायद मुश्किल भी लगता है लोगों को। सेल्स टॉपिक है हमारा, सेल्स। अच्छा, मैंने कोई स्लाइड्स नहीं बनाई है क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों के दिमाग में जो चीज़ें हैं ना वो क्लियर हो जाए। और जो सिस्टम है ना नेटवर्क मार्केटिंग का, स्पेशली सेल्स का काम जो है ना, ये है क्या और कैसे करना है इसको, और कैसे ये चीज़ों को आप जब बेचने वाला काम है ना, जैसे उर्दू में हम कहें कि हम प्रोडक्ट सेल करना, तो ये एक समझने में मतलब वैसे तो इन टर्म्स ऑफ जॉब अगर मैं कहूँ तो बड़ा खतरनाक काम है, राइट। रिजेक्शन का काम है ये। आपसे कोई चीज जब तक कोई नहीं खरीदेगा, जब तक आप 10 बार उसकी ना सुने, फिर कहीं जाके जो है वो शायद वो 11वां बंदा कोई ज्वाइन कर ले, आपको कहते हैं हाँ जी मैं खरीद रहा हूँ। यानी नो नो टाइम जो 9 टाइम्स जो है वो नो, और 1 टाइम यस, यानी 10 टाइम्स अगर आपने कोशिश की है तो उसमें से 9 मरतबा आपको ना मिलेगी इस सेल्स की दुनिया में, ठीक है। सेल्स करना है प्रोडक्ट को, मगर कैसे? बात तो हमारे पास समझ में आती है ना कि हमें करना है सेल, लेकिन कैसे करें, कैसे फिजिबिलिटी बनाए ऐसी कि क्या एक्सपर्टीज हो हमारी कि हमारी सेल हो जाए, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग हो या हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कोई भी चीज ना, दोनों कामों में से हम करें कैसे, काम क्या करना है। मतलब हम अपने आप के ना, हमारे हम घंटे सेल करते हैं, यकीन करें। हम अपना नेटवर्क मार्केटिंग में ये नहीं है, वैसे अगर हम कोई सेल्समैन बन जाते ना तो हम अपना पूरा टाइम, अब यकीन करें सेल्समैन क्या कर रहा होता है, गली गली वो अपनी बाइक पे चीजें लेके फिर रहा होता है, अगर बेचारे को बाइक मिल गई है तो। और ना अदरवाइज वो फिजिकली जिधर जिधर भी जा रहा होगा ना, वो अपना बैग बड़ा सा थैला होगा उसके पास से, वो ले लेके घूम रहा होगा, ये ले लेंगे प्रोडक्ट फला 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 फला, और वो बोलना शुरू हो जाता है। जो एक काम है उसका सेल्समैन का, वो रुकता नहीं। सवाल यहाँ पे ये आता है कि इतना आसान नहीं है, इसको आप इतना इजी नहीं समझे ना। आप लोग खुद भी गवाह हैं कि मैम हमसे तो प्रोडक्ट रिटेलिंग हो ही नहीं रही, हमसे तो कोई प्रोडक्ट ले ही नहीं रहा, हमारे पास इतने सवाल होते हैं, हम इतने जवाब दे रहे होते हैं लोग के ये महंगा है, फलाना ढमकाना है, हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में उनको बता ही नहीं पाते, हम क्या 1 to 1 उनसे बात करें। तो हाउ टू कन्वर्ट अ सेल या सेल अ प्रोडक्ट, सवाल ये आता है। तो यकीन करें ये एक 3 स्टेप फॉर्मूला है, इसको अपने गिरा से बांध लें, खवातीन पल्लू से बांध लें, जेब में रख लें मर्द हजरात, जहन में बिठा लें हम सब। 3 स्टेप फॉर्मूला है। 3 स्टेप फॉर्मूला है क्या? देखिए, हम ना अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं सेल्समैन, वो ही हमारी सबसे बड़ी ब्लंडर होती है। हम सेल्समैन नहीं है, कंसिडर योरसेल्फ एज कंसल्टेंट। एक बिजनेस कंसल्टेंट, आपका जो नाम दिया गया है ना, पहला आपका ओहदा, पहला आपका डेजिग्नेशन इज अ बिजनेस कंसल्टेंट, एंड यू कंसिडर योर डेजिग्नेशन जस्ट अ वेस्ट। यकीन करें, आप लोग समझते हैं कि मतलब हम जो है ना बस आया बंदा नजर आया मुझे, सच्ची मैं बताऊं राल्ट पकड़ी होती है ना खाने को देख के, प्रोस्पेक्ट को देख के, हम सबका यही हाल हो रहा था कि अरे ये आ गया, जल्दी जल्दी मार्केटिंग प्लान बनाओ, जल्दी जल्दी इसको करो, ज्वाइन करवाओ, और भाई बस पैसे आना शुरू हो जाएंगे। हमारा माइंडसेट इतना खराब हो रहा है
स्पेशली न्यू जॉइनर्स के लिए मैं फिर ये बात ताकीदन कह रही हूँ, अपने आप को एज अ बिजनेस कंसल्टेंट शो करें। कंसल्टेंट का काम क्या होता है? मतलब आप अपना माल बेचने नहीं जाए ना, अपने आप को अगर माल बेचने जा भी रहे हैं ना, तो आप सेल्समैन मत बने। सेल्समैन दुकानों पे वो बंदा होता है जो बैठा होता है काउंटर पे मालिक, और वो बेचारा जगह जगह लोगों को अपनी चीजें दिखा रहा होता है, ये दुपट्टा बाजी, इसकी ट्राउजर, ये फलाना का, ये देखे ऐसे एम्ब्रॉयडरी। वो सेल्समैन, आप कंसल्टेंट हैं। कंसिडर योरसेल्फ अ कंसल्टेंट। अब कंसल्टेंट का काम क्या होता है? जरा मिसाल ले लीजिए एक डॉक्टर की। आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला, आपने उसको बताया मेरे पेट में दर्द है, और उसने ये कह देना आजा लेट जा पेट काट रहा हूँ, आप तो भाग जाएंगे उठ के। आप जिसके साथ भी गए वो कहेंगे भागो पागल है ये डॉक्टर। ऐसे ही है ना, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो एक कंसल्टेंट है, अगर वो एक अच्छा डॉक्टर है और एक अच्छा कंसल्टेंट है तो वो क्या कहेगा? पहले उसके भी 3 स्टेप होंगे, उसके भी प्रॉपर एक कंसल्टेंट के 3 स्टेप होते हैं। और मैं और आप बहुत अच्छे से हम डॉक्टर्स के पास बड़ा जाते हैं। अभी गर्मियां आ रही हैं, बड़ा पेट पेट खराब हो रहा है, हम सब जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास। क्या करता है वो? पहले आते ही आपका पेट काटने की बात करेगा? कभी भी नहीं। फर्स्ट ही एग्जामिन्स यू, पहले पेट पे हाथ रख के भी चेक करेगा कि दर्द यहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, क्या हो रहा था, कब से हो रहा है, कल से है, परसों से है, क्या खा लिया, दोपहर में क्या खाया था, रात में क्या खाया था, पहले ये पूछेगा वो। कोई जाके उसके बाद वो डायग्नोज करेगा। कोई नहीं समझ आती ना, ठीक है, ऊपर से हाल तो पता नहीं ना, उसके अंदर तो नहीं घुसा हुआ, जितना उसने मेडिसिन में पढ़ा है उसके हिसाब से वो एग्जामिन करता है कि यहाँ पैल्पेट करेगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा, नब्ज देखेगा, बीपी आपका हर चीज देखेगा, वेट भी देख लेगा कि अल्लाह ये तो कुछ पेट में कीड़ों का मामला लग रहा है, वॉट एवर। डायग्नोज करेगा, फिर टेस्ट रन करेगा। कोई ऐसे नहीं है फलाने टेस्ट, सब टेस्ट होते हैं और ये टेस्ट बेकार नहीं होते। कभी कभी हमारा माइंडसेट भी ऐसे ही हो रहा था कि ये तो फलाना डॉक्टर तो सिर्फ टेस्ट ही लिख के दे देता है। ये उसके कंसल्टेंट लेवल का स्टेप है। सेकंड, पहला स्टेप है एग्जामिन करना, सेकंड स्टेप है डायग्नोज करना, और उसके बाद उस डायग्नोसिस में भी टाइम लगता है। कोई 1-2 महीने लग जाते हैं। टेस्ट की रिपोर्ट 6 दिन बाद आ रही है, दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट 8 दिन बाद आ रही है, तीसरे की 12 दिन बाद आ रही है। उस दौरान भी वो आपको डायरेक्ट नहीं कहेगा पेट काट दो, उस दौरान में भी वो पेशेंस के साथ आपके साथ कनेक्ट रहता है, आपकी बात सुनता है, फिर कहीं जाके ट्रीटमेंट करता है, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। और हम क्या कर रहे होते हैं? मतलब उसका ट्रीटमेंट बाद में शुरू होता है। हम क्या समझते हैं? हम बिजनेस 1-to-1 प्रेजेंटेशन देते हैं, जैसी नजर आया बंदा हो, अच्छा ये आया है, ओके, ब्ला 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 ब्ला, ये हमारी कंपनी 10 से 12 साल हो गए, इसको फलाने ढमकाने इतने हो गए, इतने साल से ये दे रही है, वो दे रही है, ये गाड़ियां, वो गाड़ियां, डायमंड रिंग, ये वो, ब्ला 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 ब्ला, जितनी कोई अचीवमेंट्स है उसके खोपड़ी में घुसड़ देते हैं। एंड यू आर रॉन्ग एट दैट मोमेंट। पता है क्या कर रहे होते हैं? आप सेलिंग आउट ऑफ द सीक्वेंस किल्स आउट द सेल। आप वो जो सीक्वेंस है ना उसको खराब कर रहे होते हैं। आप जल्दी 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 सब बताने के बाद वो जो आपकी प्रोडक्ट आपके बैग में रखी है ना, वो वैसे ही बैग में वापस चली जाएगी। वो बंदा कहेगा हाँ जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर बात करते हैं। कितना बुरा लगेगा आपको? मजा तो जब है जब आप उसको कह रहे हो कि दिस बिजनेस इज नॉट फॉर यू सर, आई एम सो सॉरी। मैं अच्छा, वो जब आप इस तरह का जुमला बोल देते हैं तो फिर आपको वो कह रहा होता है कि नहीं सर आप बताएं तो सही, आप मुझे बताएं तो सही, मैं समझ रहा हूँ। तो 1-to-1 प्रेजेंटेशन में आपकी 3 चीजें बड़ी काउंट होती है। 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहला उसका स्टेप ही है बी अ कंसल्टेंट। अब कंसल्टेंट भी देखें ना, आपकी अपनी फैमिली में भी कितने माशाल्लाह सारे बच्चे हैं, कोई जॉब के लिए आप मतलब उससे कनेक्ट ही नहीं हो रहे ना, आप उससे बात ही नहीं कर रहे उस बेचारे बंदे से जो आपके पास आए हैं। आपने बस फौरन उसको देखा, मार्केटिंग प्लान दिखाना है उसको, ये वाली प्रेजेंटेशन दिखानी है, इससे ये बात करनी है, इससे बोलना है भाई पैसे जमा कराओ और आ जाओ हमारे साथ ज्वाइन कर लो। आपको अपने पे आउट की फिक्र होती है कि आपकी इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज द थिंग विच यू ऑलवेज डू रॉन्ग। आपकी चीज ही नहीं खरीदेगा, वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। तो पहला स्टेप हो गया बीइंग अ कंसल्टेंट। उसकी बात को आप समझें, आप उसकी बातों को समझें, क्या उसको बताएं, उससे पूछें, आस्क क्वेश्चंस, उससे पूछें कि अच्छा तो आपके कितने बच्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी खातून से कनेक्ट होते हैं आप, जैसे आज भी मैंने एक प्रोस्पेक्टिंग की, मैंने उनसे सारी बातें पूछी, वो मैरिड थी, बच्चों की शादियां भी कर दी। अब उनके साथ कनेक्ट हुई तो बताया ना, बात करी तो बताया ना। अब मैं उनको फौरन फौरन अपना मार्केटिंग प्लान, अपनी प्रोडक्ट का वो पीडीएफ और फलाना ढमकाना सब भेज देती तो वो कहती कि अच्छा जी मैं फिर बात करूंगा आपसे। कुछ उसके समझ ही नहीं आएगा, वो कहेगा ये तो अपनी बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है।
आज भी मेरी जो प्रोस्पेक्ट थी उन्होंने मेरी बात को सुना, मेरी बात को समझा क्योंकि मैंने उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश की। मैंने डायरेक्ट जो है ना उनसे कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने उनसे अच्छे से ट्रीट किया, बात किया, सीक्वेंस से बात करी अपनी जो मुझे करनी थी। क्या आपके कितने बच्चे हैं, फिर आप जॉब आपने की, आपने कैसा फील किया, सब आपने इतना टाइम गुज़ारा। कनेक्ट होने की कोशिश की, मतलब आपकी बेटी है तो बेटे हैं तो शादियां हो गई हैं और नहीं हुई तो कितना टाइम लग गया, ये देखें अभी आजकल के हालात कैसे हैं और इन्फ्लेशन है, ये सब बातें हम करते हैं ना, करनी चाहिए हमें। उसके बाद आप उससे सवाल तो आप अगर उससे सवाल करेंगे ना तो वो आपको बताएगा, जैसे हम अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताते हैं ना कि 7 सवाल करने हैं कि आपके क्या गोल्स हैं, आपकी क्या टारगेट्स हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी ज़रूरत है, बिज़नेस क्यों करना चाहते हैं या एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है, कुछ ऐसी चीज़ें। और फिर उसके बाद अपनी कंपनी के बारे में भी अगर हम बताएँ ना, लेकिन अगर डायरेक्ट हम अपनी कंपनी के बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में अपना थैला खोल के रख देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। तो यानी व्हेन यू आर इन वन टू वन जो है ना इंसान के साथ कनेक्शन, तो आप उसको ब्ला 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 कुछ नहीं बोलेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप उसको प्रायोरिटी के साथ अपने वो बताएंगे। तो क्या होती है प्रायोरिटी ऑफ अ लीडर इज टू बी अ कंसल्टेंट। पहले आपको कंसल्टेंट लेवल पे आके फिर अपना प्लान भी दिखाएंगे, आप वो प्लान काम भी करेगा, वो समझेगा भी और आपके साथ कनेक्ट भी होगा। और वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो फिर लॉन्ग टर्म नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म होगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझें कि कोई चीज़ आपको जल्दी नहीं मचानी है किसी भी बात की, कि मार्केटिंग प्लान दिखा दूँ और ये भी दिखा दूँ और फलाना भी दिखा दूँ। दिस किल्स योर सेल। ये जो है ना इस बात को समझें कि ये मार देगा ना आपको, वो प्रोस्पेक्ट गया, वो खत्म। जिसकी आपने इतनी मेहनत से आपने उससे बात की, आपने उसको कनेक्ट भी किया, वो चला गया। और स्पेशली मैं न्यू जॉइनर्स के लिए कह रही हूँ कि आप ना ये ना समझे आप सेल्समैन नहीं है। पहले तो अपने दिमाग से ब्रश आउट कर लें, यू आर नॉट अ सेल्समैन, यू आर अ बिजनेस कंसल्टेंट। और कंसल्टेंट को उसी डॉक्टर के लेवल पे समझ के करना कि वो कंसल्टेंट डायरेक्ट कभी भी पेट नहीं काटने की बात करेगा, कोई नहीं रुकेगा आपके साथ, फौरन आप उसके साथ कनेक्ट होते हैं, आप पहले एग्जामिन करते हैं, डायग्नोज करते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसी तरह ये भी सेल्स में 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहले आपने कंसल्टेंट बनना है, सेकंड स्टेप है आपका बिल्ड अ रिलेशनशिप। जब आपने रिलेशनशिप बना लिया फिर वो आपसे पूछेगा नहीं, फिर आपको वो खोल के रख देगा अपने दिल का हाल कि ये मसला है, ये तो महंगी है प्रोडक्ट, मैं नहीं ले सकती। फिर आप उसको बताएं कि ये प्रोडक्ट भाई ब्रांड है, हम ये सस्ती चीजें 200-400 रुपए की नहीं है, कोई लियारी नदी और नाजमाबाद और 4K की चौरंगी में घरों में नहीं बन रही है। ये इंटरनेशनल लेवल को compete करती हुई प्रोडक्ट्स हैं, ये इतनी प्रीमियम है कि ये कोई बाहर वालों के लिए अलग और पाकिस्तान वालों के लिए अलग नहीं बन रही हैं, सेम प्रोडक्ट्स हैं। जब वो आपके साथ खुल जाएगा ना, जब आपके साथ बात करने लगेगा, तब आप इसको अपनी सारी चीजों को बता सकते हैं। कभी भी ये नहीं करना कि भाई पैसा जल्दी से डालो और जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो ताकि मेरे पास पैसे आ जाए, ताकि आपकी करंट इनकम तो आ जाएगी, लेकिन फिर वो आपके साथ ना लॉन्ग टर्म कनेक्ट नहीं होता, कभी भी नहीं। और पता है इससे सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, आप जैसा खुद कर रहे होते हैं ना डुप्लीकेशन, फटाफट आपकी टीम में भी वैसे ही हो रही होती है। आप जल्दबाज, आपकी टीम जल्दबाज, अब फिर क्या होगा, एक जगह आके वो स्टेगनेंट हो जाएगी, आपकी टीम वहीं रुक जाएगी, उसको भी आगे क्या करना है पता ही नहीं। जितना ये 3 स्टेप फॉर्मूला है कि बीइंग अ कंसल्टेंट, देन बिल्ड अ रिलेशनशिप और उसके साथ आप उसको कनेक्ट करें अपने साथ, फोकस करें उसकी रिलेशनशिप पे, नॉट ऑन द सेल्स। रिलेशनशिप को इजी ना समझें, उसको बताएं, पूछें, उससे सवाल करें कि अगर मैं ये आपको सेल करता तो आप किस तरह से मैनेज करेंगे इसको। देखेंगे चीज इतनी अच्छी है, मुझे मालूम है। जब आपके कनेक्शन में आ जाए ना फिर आप बताएं उसके बारे में, अपनी सेल की, अपनी प्रोडक्ट के बारे में भी, क्या अभी ये ऐसा है, ये ऐसा है। अच्छा, आप अगर आपको बेहतर लगता है, देखिए अभी आप 5 साल में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? आपको लगता है कि जैसे मैं ये प्रोडक्ट का काम कर रहा हूँ, प्रोडक्ट रिटेलिंग कर रहा हूँ, मैं सेल्स में हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग भी करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ। आपको क्या लगता है अगर आप इस तरह करेंगे तो आप 5 साल तक, जिस अभी आप जॉब कर रहे हैं, बड़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ आपकी जॉब की, मैं बहुत अच्छी समझ रही हूँ आपकी, बहुत अच्छी मेहनत भी आप कर रही हैं, ये कर रहा है जो भी, आप जेंट्स हो या लेडीज हो, लेकिन क्या समझते हैं आप कि आइंदा 10 साल बाद आप कहाँ खड़े हैं? आप इसी जगह हैं या आपको लगता है आपकी बेहतर जिंदगी हो सकती है? देखिए मैं एक ऐसी कंपनी से बिलोंग करता हूँ कि जहाँ ये करती हूँ कि जहाँ हम प्रोडक्ट रिटेलिंग भी करते हैं, उससे भी पैसा कमाते हैं, अपना नेटवर्क अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा बिल्डअप करते हैं, टीम बिल्डिंग करते हैं और हमारी उससे भी इनकम बहुत अच्छी जनरेट होती है। अपना कंटेंट बनाते हैं और उससे भी माशाल्लाह लोग हमारे पास कनेक्ट होते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं। अच्छा, वो सोचेगा कि हाँ बात तो सही कह रहा है, मेरी इतनी सुनी है इसने, इतनी बात को मेरा समझ रहा है, मेरे मसलों को समझ रहा है, ठग से नहीं अपनी चीजें, थैला वही रखा हुआ है, आपका बैग वही रखा हुआ है, उसके अंदर भरी नहीं है प्रोडक्ट्स। सेल्स ऐसे होती है। सेल्स कभी ऐसी नहीं होगी कि आप फटाफट उसको गर्दन से पकड़ लेंगे, आ जा जल्दी से, आ जाओ, आ गया
आ गया प्रोस्पेक्ट आ गया और मैं जल्दी से इसको अपने डाउन में करूं और फटाफट से मैं पैसे कमाना स्टार्ट कर दूं। इट इज नॉट लाइक दैट, डोंट डू दैट प्लीज। थर्ड स्टेप, 3 स्टेप प्रोसेस है, इसको हमेशा याद रखिए। पॉज बिफोर रिप्लाई। अच्छा, आप सुन रहे हैं उसकी, समझ भी रहे हैं उसकी, अब वो कोई बात ऐसे कर दी उसने कि मेरे पास पैसे नहीं हो रहे, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, ये मैं नहीं ले सकता वेबसाइट। आप पॉज दें, आप 5-10 सेकंड का पॉज दें और फिर आप कहें कि मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है, मैं उस मकाम पे अपने आप को रख के सोच रहा हूँ जहाँ आप हैं, या मैं सोच रही हूँ कि वाकई आप किस तरह मैनेज करती होंगी इतनी कम तनख्वाह में अपने मियाँ की, बच्चों का स्कूल है, फीस है, ट्यूशन है, कुरान है, क्या क्या चीजें, घर की चीजें मैनेज कैसे करती हो? नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें बड़ी मायने रखती है। तो वो जो आपका पॉज है ना, वो आपको ले जाएगा आखिर तक। वो आपको बताएगा कि ओके, ये तो मेरे साथ बड़ा जबरदस्त कनेक्ट हो रहा है, ये मेरे साथ बिल्ड कर गया रिलेशनशिप। आपने सेल्स खुद ब खुद आएगी, यकीन करें। वो आइडियाज लेके आ रहा होगा, वो आपसे खुद कनेक्ट होगा। वो जो 1-2-3 आपने बोला, 1-2-3 उसने बोला 4-5-6, ये वाले काम नहीं करने। यानी आपने रुकना है, पूछें, पॉज दें, वो समझेगा कि वाकई आप उसकी जगह रखें। जैसे कहते हैं ना जूते में पाँव डालना, वो वाली उसको फीलिंग आएगी कि मैं इस बात को समझ रहा हूँ, आप जो आपके माइंड में चल रहा है मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, मुझे आपकी हर बात पे यकीन है, लेकिन मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बिजनेस प्रपोजल दे रहा हूँ, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, ये हमारा मार्केटिंग प्लान है, ये हमारी बड़ी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, क्या आप लेना चाहेंगे? अब हालांकि उसको पता है कि उसका बजट बड़ा अपसेट हुआ है, लेकिन वो आपके साथ कनेक्ट हो गया। आपके साथ कनेक्ट होने के बाद उसने थोड़ा सा सोचना शुरू किया। उसी दौरान जब आपसे बात कर रहे हैं ना, आप उससे बात कर रहे हैं, उसकी सुन रहे हैं, पहले आपने उसकी सुन ली। देखिए, सेलिंग टेक्स प्लेस इन people in around the market, but buying takes place in silence. जब भी चीज आपसे वो खरीद रहा होगा ना, आपके साथ वो इतना खामोशी से कनेक्ट होगा, आप उसके साथ कनेक्ट हो गए ना, अब वो आपको बताएगा भी और आपसे उसका सोल्यूशन मांग रहा होगा। आप जो अपनी चीजें सेल कर रहे हैं ना, वो आपसे चीजें नहीं सेल करने की आप बात करें, वो आपसे आपका अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना उसका सोल्यूशन मांग रहा है आपसे। अब जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, आपको लग रहा है वो आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है, लेकिन वो आपसे अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन डिमांड कर रहा होता है। और आप अगर उसकी बात ना सुने ना, डायरेक्ट बस अपनी मार्केटिंग प्लान और ब्ला 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 ब्ला, ये हम ये कर रहे हैं, इतनी साल से हमारी कंपनी काम कर रही है, मैं इस लेवल पर हूँ और हमारा लेवल ये है, वो उसको कुछ नहीं समझ आएगा जब तक आप उसकी चीजों को डायग्नोज नहीं करेंगे। और डायग्नोज करने से पहले एग्जामिन करना जरूरी है। एग्जामिन करने का मतलब है आप कंसल्टेंट बने, 3 स्टेप फॉर्मूला है ये, समझ लें। बीइंग अ कंसल्टेंट, यू हैव टू ट्रीट दैट पर्सन एज अ कंसल्टेंट, focus on building the relationship, and then when you have connected with him or her, pause for reply. एकदम से ठक से नहीं बोलते हैं, वो उसने बता रहे ना, जैसे हम बोलते हैं, जैसे उसने बोला वैसे हम फट से जवाब देते हैं। रुके, थोड़ा रुके। रुकने से ये कभी भी नहीं लगेगा कि आप घबरा रहे हैं। रुकने से सिर्फ ये जाहिर होगा कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, माइंड को भी कनेक्ट कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को भी अपने साथ रिलेट कर रहे हैं। हाँ, मैं आपकी जगह होता तो यार ऐसे ही होता, यार मैं भी आपकी जगह होती तो बिल्कुल आप सही कर रही हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैंने कल भी बताया अपनी एक प्रोस्पेक्ट को मिसाल दी, एवरीडे का साशे बड़ा महंगा था, 35 रुपए का पहले था, हम उस पर भी हाय हाय करते थे, 50 का हो गया, साइज उतना चुन्ना सा हो गया, सामान अंदर कम है, पैसे बढ़ गए। अब मैं कनेक्ट कर रही थी, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रही है, मैं खुला दूध मंगा रही थी, उसमें भी इतना पानी मिला हुआ होता है, चाय सत्यानाश, एक वक्त की चाय पी रहे हैं वो भी अच्छे। मतलब मैं बिल्कुल घरेलू लेवल पे उनसे बात कर रही थी, बिकॉज आई वाज कनेक्टेड टू हर। मैंने रिलेशनशिप, अपना एक बॉन्ड क्रिएट किया। अब कोई मैं चाय पानी की बात करने के लिए बात कर रही हूँ अपने प्रोस्पेक्ट से, सोचने की बात है ना। अब मैं ग्रोन अप, मैं कोई चुन्नी मुन्नी बच्ची तो नहीं होगा, मैं ये करूंगा वहां जाएंगे मार्केट से ये चीजें वो चीजें। बट यस, क्योंकि इन्फ्लेशन पूरे मुल्क में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, हर आदमी परेशान है। जब परेशानी में से हम उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे ना, वो हमारे साथ कनेक्ट होगा। यार ये भी तो इसी कश्ती का सवार थी, आज ये बता रही है डायरेक्टर होने वाली है, तो कुछ तो है ना। अच्छा, बाकी चीजें भी हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपनी सारी प्रोडक्ट बेच रहे हैं सेल्स की दुनिया में, तो हम अपनी प्रोडक्ट लेके बैठ गए या अपनी मार्केटिंग प्लान को लेके बैठ गए कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। हम उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए उसका सोल्यूशन भी निकाल के दे रहे हैं कि मैं भी इस प्रॉब्लम से गुजर चुकी हूँ, आप भी गुजर रही हैं, ये हल है,
चलिए मिलके बैठते हैं, कुछ बात करते हैं। आप अगर आप बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपना नेक्स्ट फॉलो अप, अब एक कॉल पे अपना फॉलो अप पे आ जाइए। ठीक है, अब मेरा ख्याल है मेरा टॉपिक इसी तरह से था। मैं चाह ये रही हूँ कि बस इस बात को समझ लें आप लोग कि ये 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहला, आपने बीइंग अ कंसल्टेंट आपने ट्रीट करना है, यू हैव टू बी अ कंसल्टेंट, फोकस ऑन द रिलेशनशिप एंड देन पॉज बिफोर रिप्लाइंग। ठक 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 जवाब नहीं दें, क्योंकि वो ठक ठक में ना कंफ्यूजन फैलती है, क्योंकि वो चीजें हमारे माइंड में क्लियर है, वो प्रोस्पेक्ट है, उसको नहीं पता, उसको अलिफ बे पता ही नहीं। आप उसको गोल वाली है, बड़ी है, छोटी है पढ़ा रहे हैं, उसको अलिफ बे पे ही नहीं आती, सीन शीन कुछ नहीं आता, आप उसको ले गए एंड तक। अब वो जो ऊपर वाले हुरूफ से बन रहे कुछ अल्फाज से या ये जो अल्फाबेट्स हैं उससे कुछ बन रहे वर्ड्स बन रहे हैं, उसको आएंगे ही नहीं बनाना। आप तो वो ये और बड़ी है और गोल वाली है पे आ गए। तो बताने का मतलब स्टेप बाय स्टेप हर चीज को करें। ये जो 3 स्टेप फॉर्मूला है, इसको मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, और मुझे समझ भी आ रही है कि मैं कहाँ गलतियां कर रही थी। मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था अक्टूबर नवंबर में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो बच्चे चीता बन जाऊंगी, चैंपियन होंगी इस बिजनेस में, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत लोग हैं। बड़े टीचर का एक वो होता है ना कि सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, सारे पेरेंट्स बहुत कनेक्टेड हैं, लेकिन जब उनकी प्रॉब्लम्स को सुना ही नहीं है, समझा ही नहीं है, कोई भी कनेक्ट नहीं होगा। अब जब मैं कनेक्ट हो रही हूँ, मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, तो वो मेरे साथ कनेक्ट भी होते हैं, एक बॉन्ड क्रिएशन होती है हमारी, फिर हम एंड तक बात को ले जाके खत्म करते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड सर। आई डोंट नो, मैं स्पीड अप ज्यादा हुई, मेरी तेज काम ज्यादा चल रही थी, लेकिन मेरा बताने का मकसद ये था कि नमाज का टाइम और ये सब चीजें हो जाती है, मुझे मैं खुद सोच रही हूँ और समझ रही हूँ कि मैं कहाँ गलत थी और मैं कहाँ अपना सही कर रही हूँ। तो मैं चाहूंगी कि आप सब भी जो जो ये गलतियां करते हैं, हम सब कर रहे होते हैं, हम सब बड़ी जल्दी मचा रहे होते हैं, बस जल्दी नहीं मचानी, क्योंकि वो जो डॉक्टर है ना, वो हमारा पेट काटने के लिए नहीं बैठा हुआ। हम किसी का पेट नहीं काटेंगे, हम पहले एग्जामिन करेंगे, हम फिर उसका डायग्नोसिस करेंगे और फिर टेस्ट आने तक ट्रीटमेंट का वेट करेंगे। हमें जल्दी नहीं मचानी है, कंसिस्टेंट, पेशेंस, एनर्जेटिक रहना है, लेकिन थोड़ा सब्र। ठीक है सर, बताइए सर, नुमान भाई, बस मेरी तरफ से इतना ही है। ये टॉपिक है ना, मैं कई दफा करवा चुका हूँ मुख्तलिफ लोगों से, लेकिन कौसरबाजी तुसी ग्रेट हो, बहुत अच्छा किया। जज़ाकल्लाह नुमान भाई। और अभी भी कसर है इस टॉपिक में, सिर्फ ये 15 मिनट की वीडियो है जो इंसान की जिंदगी बदल देती है। सोनू बिल्कुल शर्मा बिल्कुल, बहुत सही कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो दुआबाजी का सवाल था, सिस्टर दुआ का सवाल था, देखें मना करने वाले दो लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास जेन्युइनली पैसा नहीं होता है, और दूसरे वो होते हैं जिनके पास पैसा तो होता है, जो आपको मना कर रहा है ना कि मैं 4,000 की ज्वाइनिंग नहीं कर सकता। यकीन करें, आप भले वो बीएससी पास हो, उसे आप बोलेंगे तो मैं ना पियोन की जॉब गवर्नमेंट में दिलवाऊंगी, 5 लाख ले आओ, सुबह फजर पे ही आ जाएगा पैसे लेके आपके पास। तो बात होती है इम्पोर्टेंस की, तरजीहात की। तो ये जो क्या कहते हैं, होते हैं ना, एक लफ्ज यूज किया जाता है, पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट। अच्छा, इन दोनों का हार्डवेयर तो एक ही जैसा होता है, हाथ भी एक जैसे, सर भी एक जैसा, कंधे भी एक जैसे, बाकी सब कुछ एक जैसा, लेकिन इनका सॉफ्टवेयर अलग होता है। सॉफ्टवेयर ये होता है, ये जो आपके होते हैं पुअर माइंडसेट के लोग, उनकी जेब में पैसा भी होता है ना, तो वो पता है क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो सिंगल जॉब पर जिंदगी गुजारें, वो ज्यादा मेहनत नहीं करें, वो ज्यादा लर्निंग की तरफ नहीं जाएं, और पैसा आप मांगेंगी ना तो ऐसा लगेगा आपने उनकी किडनी मांग लिया। पैसा है उनके पास, उनके पास मोबाइल आपके पास बैठे होंगे 30-40 हजार का होगा, तो वो 4,000 के लिए मना कर दोगे। तो इसके लिए पुराने नेटवर्कर एक फार्मूला देते थे, MAN। MAN का मतलब होता है M फॉर मनी, A फॉर अथॉरिटी और N फॉर नीड। यानी बंदे के पास कम से कम 4,000 या तो कर सकता हो या मौजूद हो। अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि बहुत से लोगों में कुव्वत फैसला ही नहीं होता है। अब वो आपकी 1 घंटे की बात सुनेंगे और फिर बोलेंगे अपने हस्बैंड से पूछ के फैसला करती हूँ, या कोई बोलता है कि मैं अपनी वाइफ से मशवरा कर लूँ, कोई बोलता है मैं अपने दोस्त से कर लूँ। तो क्या कहते हैं, बात ये है कि अथॉरिटी भी होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें लीडर चाहिए, हमें धक्का स्टार्ट लोग नहीं चाहिए ना। तो जो ज्वाइनिंग में ही मशवरे करेंगे, 4,000 की ज्वाइनिंग या 12.5 की ज्वाइनिंग जो भी कर रहे हैं,
तो वो आगे लीडर क्या बनेगा। तीसरी चीज होती है नीड का मामला आप देखें ऐसा होता है। मुझे बड़ी अच्छी लगी, इंडिया का एक प्रेजेंटर है वो सुनाता है किस्सा ना। वो बोला मैं एक जगह है ना प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो एक है ना सामने सोफे पे बिल्ली बैठी हुई थी और वो अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। तो इसने जिसके घर गया था उससे पूछा कि क्या मसला है इसके साथ। उसने बोला इग्नोर करो, तुम अपनी प्रेजेंटेशन दो। थोड़ी देर बाद फिर वो आवाज निकाले, तो इसने बोला यार मैं कंसंट्रेट नहीं कर रहा, ये बिल्ली या बिल्ली के साथ क्या मसला है। तो बोला इसे कील चुभ रही है, सोफे में कील है। तो कहने लगा हट जाए वहां से, जगह बदल ले। बोला इतनी ज्यादा नहीं चुभ रही है। यानी हमारा जो मिडिल क्लास है उसका यही मसला है। वो क्या करता है, जैसे इन्होंने बताया कि एवरीडे का साशा 35 रुपए वाला 50 का हो जाए, तो वो 50 रुपए नहीं कमाएगा, वो क्या करेगा कि चाय का म्यार लगा देगा हमारा मिडिल क्लास। क्योंकि हमने ये सीखा नेटवर्क मार्केटिंग में, जब कोविड आया उसके बाद 2022 में हुकूमत चेंज हुई थी, महंगाई हुई थी। हमने ये सोचा कि हमने मिसाल ली शाहीन से, जैसे दुआबाजी चील कहती है ना, तो शाहीन की से हमने मिसाल ली। जब बारिश होती है ना, सारे कबूतर चीले इधर से उधर भाग रहे होते हैं, परेशान होते हैं, और शाहीन क्या करता है, वो बादलों से ऊपर चला जाता है। जिंदगी में मसाइल का हल सिर्फ ये है कि एक से ज्यादा काम करो और अपनी इनकम बढ़ाने पे फोकस करो, खर्चे घटाने पे नहीं। खर्चे घटते नहीं है। आपको शायद पता नहीं है, मैं 2 महीने से मैंने अपना काम रोका हुआ है। मेरे से आजकल पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं हो रही है। ये होता है, हम लोगों पे भी वक्त आता है। तो मुझे मेरे जैसे आदमी को जिसकी 2.5 लाख तनख्वाह है और भी मामला आते हैं, मतलब नेटवर्किंग सेट के मुझे 3.5 पौने 4 लाख बन जाता है। मैं भी डिस्टर्ब, क्योंकि खर्चे थोड़ी, मैं फैमिली को ये थोड़ी बोलूंगा कि मेरी ज्वाइनिंग नहीं लगी तुम खर्चा रोक दो। वो नहीं रोकते फैमिली खर्चा। तो इसमें जिंदा वही रहता है जो अपनी, वो है ना अजीब सी मिसाल है, जितनी चादर उतने पाँव फैला लो। नहीं, हम बोलते हैं पाँव फैला लो चादर खुद बढ़ जाएगी। ठीक है। तो आज के जो भी सेशंस थे वो बोला, तीनों प्रेजेंटर्स का जायजा थे, तीनों लाजवाब प्रेजेंटर्स थी। तो तीनों के लाजवाब सेशन थे। सवाल दुआबाजी आपका नहीं हुआ है तो दोबारा पूछ ले, और किसी का ये सवाल तो पूछ ले, और जो जाना चाहे वो जा सकता है। तो मतलब सेशन तो एंड हो चुका है।